हाय दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड बेस्ड में इसमें 3 से 4 टाइप के आपके प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम्स पूछी जाती है। लगभग हर एग्जाम्स में आपको जो है एक या दो जो प्रॉब्लम्स है वो इससे क्वेश्चन है जो इससे देखे जाते हैं। ओके, वर्ड बेस्ड में क्या होता है, पहले आपको जो है इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उनको सीखना होता है, उनके जो क्रमांक है वो याद करने होते हैं। जैसे ए ए A1 पे आता है, एक पहले नंबर पे आता है। ओके, B2 B 2 नंबर पे, C3 बी को जो 2 है इसको B2 से याद कर सकते हैं अपन, B2। ओके, A1 यानी हम बोलते हैं कोई भी चीज़ बढ़िया होती है तो उसको बोलते हैं A1 है यार, और A1 B2। ओके, C3 है, D4 को या तो डिफ़ॉल्ट से याद कर सकते हो आप या D4 याद कर लो। ओके, E5 हो जाएगा, F हो जाएगा 6, इसको या तो फिक्स से याद कर लो या F6 कर लो, F6 इसको फिक्स से याद कर लो, F हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6। G7 कंट्रीज रहती है, ग्रुप है G7 का। ओके, तो G7 ऐसे याद हो जाएगा। E8 को आप हाइट से याद कर सकते हो, HEIGHT, हाइट। हाइट में H है जो 8 नंबर पे आ जाएगा, H और EIGHT, यानी कि इसको इंग्लिश में आठ आठ को बोलते हैं 8, और H हो जाएगा हाइट, सॉरी H हाइट। ओके, फिर आएगा आई बोले तो 9, I9 यानी कि 9। J10 इसको आप जतेन से याद कर सकते हो, जतेन। ओके, यानी कि J और 10। फिर आता है K11 को आप जो है IPL टीम है किंग्स 11 पंजाब, इससे याद कर सकते हो, किंग्स 11 पंजाब। तो K11। L12 को याद करना होगा आप। ओके, M13 यानी कि मार्टिन, इसको मार्टिन से याद कर सकते हो आप, M13 मार्टिन। N14 हो जाएगा। ओ को देखो तो आप इसको कर सकते हो O15, इसको ओपेंद्र से याद कर सकते हो, ओपेंद्र। ठीक है, P16 को आप कर सकते हो P16, यानी कि जो पेस है वो लेके आ, तो P16। Q17 Q17 खतरा। ओके, आर को आप 18 से याद कर सकते हो, R18। ओके, एस को याद कर सकते हो, एस को S19 लिख सकते हैं आप, सुन्नीस हो गया यार ये तो S19। ठीक है, टी का होता है 20 मैच, T20 हो गया। यू को आप कर सकते हो U21, V हो जाएगा 22 यानी कि 22, W हो जाएगा 23, X हो जाएगा 24, और Y हो जाएगा 25, और Z हो जाएगा 26। इनको आपको 6 को लास्ट में इसी प्रकार से याद करना होगा। तो ये आपको क्रमांक है जो याद होने चाहिए। अब इस पे किस प्रकार के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, पहले तो जैसे आप देख लीजिए, अब इसमें चेक कीजिए, इसमें जैसे चूज द वर्ड दैट शोज डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, जैसे आपका AEIM है, ठीक है, AEIM में चेक करना होता है आपको, A1 हो जाएगा, E कितना हो जाएगा 5, I कितना हो जाएगा 9, और M कितना हो जाएगा 13, M13। तो इसमें 4 का गैप आ जाएगा, 5, और इसमें 4 का गैप आ जाएगा, इसमें 4 का गैप आ जाएगा। ओके, इसमें 4 का गैप है। इसी प्रकार डी बोले तो D4, H8, L12, P16, इसमें भी 4 का गैप आ जाएगा। K11, O15, S19, W23,
इसमें 4 का गैप आ जाएगा। ओके। R18 T20 V22 और Y24 25। इसमें कितने गैप है? इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है और इसमें 3 का गैप है। तो इसमें सब में 4 गैप है, ये तीनों तो एक समान है। ये है जो डिफरेंट आ जाएगा आपका। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। हमने वो जो है डिफरेंट जो शब्द है उसको छांटना है। बी को 2 लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं 5, एच को लिख सकते हैं 8, H8, के लिख सकते हैं 11, D4 डिफॉल्ट, H8 हाइट, L12 P16 इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का है, इसमें 4 का है, इसमें 4 का डिफरेंस है। E5 J10 O15 T20 सब में 5 का गैप है। ओके, इसमें देखिए M13 O15 Q17 और T20 इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है और यहाँ पे 3 का गैप है। यानी कि इसमें सब में समान रूप से गैप है, इसमें अलग रूप से गैप है, तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं A1 C3 E5 G7 ग्रुप हो गया, G7 ग्रुप हो गया, H हाइट हो जाएगी H8 जतीन J10 M13 मार्टिन, I9 हो जाएगा, J10 हो जाएगा, L12 हो जाएगा और O15 हो जाएगा। अब इसके अंदर गैप देखें तो 2 का है, 2 का है और 2 का है। इसके अंदर 1 का, इसके अंदर 2 का और इसके अंदर 3 का, इसके अंदर 1 का, इसके अंदर 2 का, इसके अंदर 3 का। M13 N14 P16 S19 1 का, 2 का और 3 का, यानी कि इन तीनों में एक समान पैटर्न है, शो कर रहा है, इसमें अलग पैटर्न शो कर रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें भी अपन चेक कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे एल को अपन लिख सकते हैं L12 A1 G7 और B2। अब देखते हैं N14, तो इसमें कितने का गैप है? दोनों में 2 का गैप। यहाँ पे P16 और R18, यहाँ पे दोनों में बीच में गैप कितना है? 2 का। यहाँ पे बीच कितना गैप? 2 का। तो यहाँ पे जो अगला वर्ड आएगा इसमें गैप कितने का आएगा? 2 का। 2 का यानी कि यहाँ पे R18 है तो यहाँ पे T20 आ जाएगा। ओके, A1 है, यहाँ पे कितना है? D4, यहाँ पे गैप कितने का आएगा? 3 का। G7 4 माइनस 7 3, 3 का गैप है। और जे माइनस जे होता है 10 जो 3, J10 J7 3 का, तो यहाँ पे 3 का गैप आएगा तो M13 मार्टिन M13, यानी कि TM, ये 2 शब्द आ गए, 2 लेटर आ गए अपने पास। यहाँ पे G7 है, I9 है, यानी यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। 7 और दोनों K11, यहाँ पे भी 2 का गैप है। M13 यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 का गैप आ जाएगा। M13 और O15। B2 E5 H8 K11, 2 और यहाँ पे कितने गैप है? 3 का। 5 और 3 8, 3 का गैप है। 8 3 11, 3 का गैप है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? यहाँ पे भी 3 का गैप है, 11 और 3 14, यानी कि N, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार ये होगा, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो जो डिजिट्स दे रखी है ना, ये वाली जो डिजिट्स है वो आप एक बार चेक करोगे तो ये जो पहले वाला शब्द है ना, पहले वाला लेटर है, उसके अनुसार ही है क्रमांक। यहाँ पे P16 है, ये P16, B2 H8 हाइट H8 N14, यानी कि जो पहले वर्ड है वही यहाँ पे जो पहले लेटर है उसी का जो क्रमांक है वो डिजिट लिखा हुआ है। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें H2 यानी कि 6 B2 H8, इसके अंदर गैप कितना है? 6 का। 14 यानी कि इसके अंदर गैप कितना है? 6 का। यानी कि इसके और इसके जो पहला लेटर आएगा उसके अंदर गैप कितना आएगा? 6 का। 16 16 6 22 22 यानी कि V, यानी कि V 22 22 और 6, 22 और 6 होता है 28। अब जब 26 26 जेड जेड तक होता है 26, यानी कि A कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा? 28।
तो 22 और 6 28। तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा 22। अब C3J10 यानी कि 7 का गैप है, v 22 है, 22 और 7 29 यानी कि C3 को 29 हो जाएगा। इसी प्रकार H8 8 में 7 और जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 यानी कि O15। ठीक, यहाँ पे आ गया W यानी 23, D4 और K11। इसमें भी कितने का गैप है 11 4 17, 7 का गैप है, इसमें भी 7 का है। तो I बराबर 9, 9 7 9 7 16, 16 यानी P16, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार IDN यानी कि I9 D4 N14 O15 H8 T20 R18 J10 J3 W23 U22 L12 Z26। 9 और 6 15, सॉरी 7 इसमें नहीं कर सकते, अपने को पहले ये क्वेश्चन, ये आपको जो है वर्ड ढूंढना है। तो 15 और 3 18, 18 और 3 सॉरी U21 होता है, 18 3 21 यानी 3 3 के कोई पे, तो 9 और 3 12, 12 यानी कि L। ठीक है, 8 8 2 10, 10 और 2 12 यानी 2 2 का गैप है, 4 और 2 6, यहाँ पे आएगा 6, 6 यानी कि F6 यानी कि F6। ठीक है, T20 W23 Z26 यानी 3 का गैप है, 14 और 3 17, 17 क्यों खतरा 17। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा LFQ। इसी प्रकार इसमें लिखा है अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिक सीरीज। इसमें एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज के अनुसार वर्ड को है जो अरेंज करना है। अब वो किस प्रकार करेंगे, इसमें चेक कीजिए पहले। B2 है, R18 O15 T20 E5 P16 S19 और G7। ये BR2 18 15। पहले अभी चेक करते हैं। BRO इसमें है, इसमें भी BRO है, इसमें भी BRO है, इसमें भी BRO है, इसमें BOR है। तो इसको लिख सकते हैं 2 18 और 2 15 18। अब 2 तो सेम है सब में, इसमें 18 है, इसमें 15, तो 15 वाला पहले आएगा, तो 5वां तो पहले आ जाएगा। अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, उसमें O15 पहले आता है, R18 बाद में आता है, तो 15 पहले यानी 5वां पहले आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब अपने को 4 में डिफरेंस देखना है। यहाँ पे T20 है, यहाँ पे P16 है, यहाँ पे T20 है, यहाँ पे T20 है, यानी कि अपने पास P16 पहले आ जाएगा, यानी कि सेकेंड दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। BROT तक आ गए अपन, BROT तक। अब ई और ई यहाँ पे A1 है, तो यहाँ पे A पहले आ जाएगा, यानी कि 4। अब ई और ई तो सेम है, यहाँ पे P16 है, यहाँ पे R18 है, 16 पहले आता है, यानी कि फर्स्ट पहले आ जाएगा, और अब थर्ड लास्ट में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है। किस टाइप का, जिसमें आपको कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स, क्वेश्चन बता देता हूँ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड each of which have as many letter between them in the word
एज दे हैव between them in English alphabetic series. English alphabetic series. इसकी हिंदी बता देता हूँ। शब्द में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर के युग्म, युग्म यानी जोड़े, जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच के जितने अक्षर हैं, जितने अक्षर हैं उतने ही शब्द, उतने ही अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। ओके, अब इसको करने से पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि पहले आपको देखना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला है उसके बीच में डिजिट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे E5 है और J10 है, इसके अंदर आपके कितने जो है लेटर्स आ रहे हैं। ओके, E5 में E5, F6, G7, H8, I9 यानी कि 4 वर्ड आ रहे हैं, 4 लेटर्स आ रहे हैं। ओके, 4 लेटर्स कैसे आ रहे हैं? अब इसमें से 10 में से अगर मैं 5 करता हूँ तो अपने पास कितने बचते हैं? 5, लेकिन लेटर अपने पास आ रहे हैं 4। ओके, यानी कि जो इन दोनों को डिफरेंस निकालने के बाद में जो अपने पास बचता है उसमें से एक घटाना है आपको। 5 में से एक घटाया तो 4 बचे। ओके, यानी कि आपको 4 घटाना। 4 क्यों घटाते हैं कि देखो 10 माइनस 5 करते हैं अपन, तो 10 में से आप इसको भी गिनते हो, 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 तब आपके पास 5 लेटर आते हैं। लेकिन अपन को वर्ड के बीच में से क्यों आपको 5 में से देखो 10 माइनस 5 करते हो, यानी कि 10 का डिजिट है वो शामिल होता है। अपने को इसको शामिल नहीं करना है, इसको शामिल नहीं करना क्योंकि अपने को पूछा गया है कि बीच में कितने लेटर्स आते हैं। बीच में लेटर्स आते हैं FGHI, यानी कि 4 लेटर। तो उसमें से एक जे को घटा दिया अपन ने -1 करके, तो अपने पास आ गए 4 लेटर। इसी प्रकार मान लीजिए कि Q17 और E5 इनके बीच में कितने लेटर्स हैं? तो इनके बीच में लेटर्स होंगे 17 माइनस 5 यानी कि 12। 12 में से एक और घटा दिए यानी कि 11 लेटर्स। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 1 11, 11 लेटर्स इन दोनों के बीच में होंगे। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आप एक वर्ड ले लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश एक वर्ड ले लिया। ओके, अब इंग्लिश का E5 होता है, N14, G7, L12, I9, S19 और H8। अब अपने को देखना है कि दोनों तरफ से कि अपने पास इनके बीच में युग्म कितने हैं। ठीक, ओके, युग्म करने के लिए पहले एक शब्द ले लेते हैं। इससे N14 चलते हैं, इसमें बीच में आते हैं नोर। नोर 5 होगा, नोर तो लेटर नहीं है। 5 और 2 7, 2 है और बीच में लेटर कितना? 1। अगर 5 माइनस 7 माइनस 5 करते हैं तो 2 बचता है, 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 बचता है, यानी कि 1 लेटर होना चाहिए। इसके बीच में 1 लेटर है, यानी कि अपने पास एक युग्म तो यह हो गया, यानी कि ई और जी का हो गया।
ओके, अब ई से एल जाते हैं। ई से एल कोई अपने पास नहीं मिलता, क्यों 12 माइनस 5 7, 7 में से गए 6 लीटर होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 ही लीटर है, तो ये नहीं होगा। 9 माइनस 5 यानी कि 4, 4 माइनस 1 3, 3 लीटर होने चाहिए, 1 2 3, 3 लीटर है, यानी कि ई एल 2 हो गए। 19 माइनस 5 14, 14 लीटर तो नहीं है। 8 माइनस 5 3, यानी कि ओनली 2 लीटर होने चाहिए अपने पास। 8 माइनस 5 यानी कि 3 आता है, 3 यानी कि बीच में 2 लीटर होने चाहिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हुआ। अब एन 14 से जाते हैं। 14 7 और 14 के बीच में जाते हैं, फिर 5 वाले से तो पहले अपन कर चुके हैं, तो इससे अपने को मिला नहीं है, तो अब अपन को उसको वापस नहीं करना। अब एन से चलते हैं। एन से चलें 7 पे। 7 पे 14, 14 आता है, 14 माइनस 7 7, 7 यानी कि 6 लीटर होनी चाहिए, 6 लीटर है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। 12 माइनस 14 यानी कि 14 माइनस 12 यानी कि 2 लीटर आना चाहिए, सॉरी 2 डिफरेंस है, 14 माइनस 12 यानी कि 2 का डिफरेंस है, यानी कि अपने पास लीटर कितना आना चाहिए, 1 लीटर। अब इसके बीच में अपन लीटर देखें तो 14 में से 1 लीटर है, यानी कि ये भी हो जाएगा, NL हो जाएगा। ओके, अब 14 माइनस 9, 9 और 5 है, यानी कि 4 लीटर होनी चाहिए, 4 लीटर नहीं है। 14 19 5, 5 का गैप होता है, 19 माइनस 14 5, इसमें 4 लीटर होनी चाहिए, 4 लीटर नहीं है। 14 माइनस 8 6, 6 यानी कि 5 लीटर होने चाहिए, 5 लीटर नहीं, ये भी रह गया। अब जी से चालू करते हैं। जी और 12 यानी 7 और 12 5, 4 लीटर होने चाहिए, नहीं है। 9 और 7 यानी कि बीच में डिफरेंस 2 का है, 1 लीटर होना चाहिए, 1 लीटर है, यानी कि जी आई हो जाएगा। 7 और 19, 12 और 7 19, 12 यानी कि 11 लीटर होने चाहिए, 2 ही लीटर है, तो नहीं होगा। 7 और 8 यानी कि 1, यानी कि 0 लीटर होना चाहिए, यहाँ पे लीटर है कितने, 1 2 3, 3 लीटर है, तो नहीं होगा। 12 और 9 लेके देखें तो 12 और 9 में 3 का डिफरेंस है, लीटर होने चाहिए 2, यहाँ पे 0 लीटर्स है, तो ये नहीं होगा। एल और एस के बीच में देखें तो एल है 12, एस है 19, यानी 19 माइनस 12 7, यानी कि 6 लीटर होना चाहिए, 1 लीटर है, नहीं होगा। 12 और 8, 12 और 8 में 4 का डिफरेंस है, यानी 3 लीटर होने चाहिए, यहाँ पे लीटर है 2, यानी ये भी नहीं होगा। ओके, अब 9 से चलते हैं। 9 और 19 में चले तो यानी कि 10 लीटर है, 0, अपने पास लीटर होनी चाहिए 9। 19 माइनस 9 यानी 10, 10 माइनस 1 9, 9 लीटर होना चाहिए, लीटर अपने पास 0। 9 और 8 में ए का डिफरेंस है, ए का डिफरेंस लीटर होना चाहिए 0, इसमें है 1 लीटर, तो ये भी नहीं होगा। अब 19 और 8 के बीच में देखें, 19 और 8 के बीच में होता है 11, यानी कि लीटर होना चाहिए 10, ये भी नहीं, यानी कि यहाँ पे अपने पास बना एक ई जी, ई एल, एन एल और जी आई, ये 4 ऐसे पेयर बने हैं जो इंग्लिश सब कोर्स में भी उतने ही नंबरों पे आते हैं। जैसे ई और जी के बीच में देखें तो E5 F6 और G7, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 लीटर है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी 1 ही लीटर है, यानी कि हमारे पास 4 पेयर आ चुके हैं, तो ये 4 पेयर्स हैं। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपकी क्लास रही, कल अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे वर्ड बेस्ड पे, जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ओके ओके दोस्तों, गुड बाय।